हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। और इसमें जितने सारे वर्ड्स दे रखे हैं सब के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। बस आपको एक काम करना है कि स्पेलिंग पर अगर आपको कमांड करना है तो सबसे बड़ा काम आपको करना पड़ेगा सुनने का। अगर आपको याद हो पुराने सीरीज़ में मैं आपको बताया करता था सुबोपली का फॉर्मूला, याद है किसी को? सुबोपली का फॉर्मूला ये साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है। जो लोग बीएड करते हैं उसके लिए नया नहीं होगा। सुबोपली का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड को अगर कोई बच्चा सीखता है, मतलब साइकोलॉजी समझना एक इंसान का, कि जब भी वो पैदा लेता है तो किसी भी वर्ड को सीखने के लिए पहले सुनना करता है ना। किसी भी वर्ड को सुनता है, फिर उसको बोलता है सुन सुन करके, फिर मन में ही पढ़ता है, फिर उसको लिख करके प्रैक्टिस करता है। समझ गए बात को? तब जा करके किसी वर्ड पर कमांड कर पाता है। तो सबसे पहला कदम जो होता है किसी भी वर्ड को सीखने का वो होता है सुनने का। तो अगर आप वर्ड को सीखते हो तो बार बार सुनने की कोशिश करो। और स्पेलिंग में ये तीनों काम करोगे या नहीं, लेकिन आपको सुनने का काम बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप जैसे एग्जाम में वर्ड को देखोगे, सुन सुन करके आपका दिमाग में छप जाएगा और सीधा दिमाग में क्लिक करेगा एग्जाम में कि अच्छा सर ने बताई थी इसके ऊपर ये वाला ट्रिक है ना, यहाँ पर क्या ध्यान रखने को बोला गया था, ये आप सीधा मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स को बार बार सुनने की कोशिश करना। देखना सारे के सारे स्पेलिंग आप सीख पाओगे, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं कि सिर्फ सुनने से काम तो चलेगा नहीं, पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है ताकि जो भी चीज़ आपकी लर्निंग हो रही है उसको आप सीधा एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। तो इसके लिए आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो इस वाले प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर टास्क एंड टेस्ट देता हूँ, और यहाँ पर ये होता है कि आपको पर्सनली गाइड भी किया जाता है ग्रामर इत्यादि में भी। मतलब ग्रामर में भी अगर किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन होता है तो भी वहाँ पर मैं लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेलिंग वाला, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको टारगेट देता हूँ 50 लाइक्स के। अगर 50 लाइक मिल गए तो विश्वास मानो इस सीरीज़ को मैं रोकने वाला नहीं हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि आप कितना जल्दी इस वाले वीडियो में 50 के 50 लाइक देते हो। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी प्रैक्टिस बैच में स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। यानी कि जैसे वीडियो देखते हो उसके बाद ग्रुप में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा और उसको 24 घंटे के अंदर आपको एक बार अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि जितने सारे वर्ड्स हैं इसके हम मीनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मीनिंग्स आप जानते होंगे, है ना। ज़्यादा फोर्स किस पर करेंगे कि कोई भी वर्ड अगर दे रखा है तो वहाँ पर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, और किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर ग्रीन में देखोगे तो ग्रीन का मतलब है कि ग्रीन वाले जितने लेटर्स आपको मिलेंगे इसका मतलब है वो आसान है याद रखना, लेकिन क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो आपको रेड लेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब होता है क्या है, इकट्ठा करना, संचित करना और फिर कुल मिलाकर। जैसे बोलते हैं ना आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने आए, पूरे सेमेस्टर मिला करके एग्रीगेट मार्क्स कितने आए, तो आप एग्रीगेट का वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर आपके कितने मार्क्स आए। इसका और मीनिंग होता है इकट्ठा करना, संचित करना। अब जरा बात करते हैं एग्रीगेट को ध्यान कैसे रखेंगे। देखो एग्रीगेट में ए को याद रखना आसान है क्योंकि एग्रीगेट ए से ही स्टार्ट होता है। रीगेट, रीगेट, री का मतलब ऐसे भी दोबारा होता है ना, फिर से, और गेट का मतलब जानते हो आप लोग। तो ए री गेट, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि यहाँ पर सिंगल जी होता है और फिर डबल जी होता है। कैसे ध्यान रखोगे, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे ध्यान रखोगे। इसको ध्यान ये रखना है, इसको ध्यान ऐसे रखना है कि अच्छा ये जो डबल जी है ना, यहाँ पर ध्यान रखो कि सबसे पहली बात इसका मीनिंग इकट्ठा करना होता है, संचित करना होता है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, तो कुंभ के मेले में जितने लोग जा रहे हैं आप नोटिस करोगे कि सब लोग गंगा जी के पानी को अपने घर में ला ला करके इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गंगा जी के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो गंगा में 2 बार ग आया, मतलब जी आया है ना, तो यहाँ पर
गंगा से ध्यान रखोगे इकट्ठा कर रहे गंगा जी के पानी को, तो गंगा से आपको ध्यान रखना है डबल जी, गंगा से आपको ध्यान रखना है डबल जी, क्योंकि गंगा में 2 बार ग और ग आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर डबल जी है। क्लियर। यहाँ पर सिर्फ गेट है तो ऑब्वियसली गेट में कोई भी डबल जी तो होता नहीं है, सिंगल जी होता है, तो गेट है, री है, ये सब ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। बस इसमें कन्फ्यूजन एग्जाम में क्रिएट होता है कि यहाँ पर सिंगल जी होता है फिर डबल जी होता है, तो ध्यान रखोगे। अच्छा, सर ने बताई थी कि भैया एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और कुंभ के मेले में जितना लोग जा रहे हैं सब लोग अपने घरों में गंगा जी के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं ला करके, है ना। तो गंगा जी के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो गंगा से हो गया डबल जी। इस चीज़ को आप आज के बाद नहीं भूलोगे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट यहाँ पर एडजेसेंट, एडजेसेंट को कैसे ध्यान रखेंगे। एडजेसेंट ए और डी आ रहा है, इसको तो नहीं भूलोगे। ए और डी आपका क्या होता है, प्रेफिक्स होता है, तो इसको तो आप वैसे भी नहीं भूलने वाले। ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डबल डी नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर डबल डी नहीं है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एडजेसेंट का अर्थ होता है पास का और फिर बगल वाला। ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम में कन्फ्यूजन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एडजेसेंट में यहाँ सी होता है या फिर एस होता है। दूसरा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर ई होता है या फिर ए होता है। ये दोनों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो लाइफ टाइम आज के बाद नहीं भूलने वाले हो। देखो कैसे ध्यान रखोगे। ENT का मतलब, अगर आप कभी भी हॉस्पिटल, कोई भी बड़ा सा हॉस्पिटल गए होगे तो आपको पता होगा कि ENT का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं आई नोज एंड थ्रोट का डिपार्टमेंट, एक स्पेशल होता है ना। जरूर जानते होगे आप लोग, इस डिपार्टमेंट को जरूर नोटिस किए होगे किसी हॉस्पिटल में। ENT का डॉक्टर होता है, आई नोज थ्रोट का होता है, तो ENT का शॉर्ट तो आप जानते हो। फिर यहाँ पर जैक, देखो जैक क्या है ना, जैक का फुल फॉर्म होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, है ना। अगर आप में से कोई जैक बोर्ड से पास किए होगे तो मुझे बताना, झारखंड बोर्ड से, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जैक। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपके बगल वाला एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि जैक बोर्ड से पास किया है और बाद में ENT का डॉक्टर बन गया। क्या बन गया, ENT का डॉक्टर बन गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पास किया हुआ एक आपका बगल का लड़का वहाँ से पास करके और फिर ENT का डॉक्टर अपने फ्यूचर में बन गया। ऐसे ध्यान रखना है, तो भूलोगे नहीं। एडजेसेंट में आपका जैक बोर्ड आता है एक बार और एक ENT का डॉक्टर आता है, तो एडजेसेंट ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर S नहीं होता, C होता, यहाँ पर A नहीं होता, E होता। कैसे ध्यान में रखना है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके बगल वाला एक लड़का जैक बोर्ड से पढ़ा हुआ था, मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा था, वो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था। उसके बाद में जाकर के ENT का डॉक्टर बन गया। किसका डॉक्टर बन गया, ENT का डॉक्टर बन गया। चलिए सर, यहाँ तक हम नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का महीना, पतझड़ का मौसम, ठीक है। ऑटम में ये से स्टार्ट होता है, ये तो नहीं भूलोगे। और इस बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पर एन से लास्ट करता है। ऑटम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, एन से लास्ट करता है। ए से स्टार्ट होता है, एन से लास्ट करता है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी सुनने की प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में। ऑटम में ए से स्टार्ट होता है, एन से लास्ट करता है, क्योंकि इसको ऑटम पढ़ते हैं तो एम तक तो रुक जाते हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं रख पाते कि यहाँ पर एन होता है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ऑटम में ए से स्टार्ट होता है और एन से लास्ट करता है। बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यू और तुम होता है, यू और तुम होता है, TUM। अब बताओ, शॉर्ट मैसेज जब हम लिखते हैं टेक्स्ट मैसेज में, जब कीपैड वाला खास करके हुआ करता था फ़ोन, तो मुझे भी याद है तुम के बदले शॉर्ट में लिखते थे यू, है ना, सिंपली यू लिख देते थे। पूरा यू ऐसे नहीं लिखते थे, सिंपली यू लिख देते थे, काम हमारा चल जाता था। तो यू किसके बदले लिखते थे, तुम के बदले लिखते थे। तो ध्यान रखना, ऑटम में ए से स्टार्ट होता है, एन से लास्ट करता है और बीच में यू आता है जो किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तुम का शॉर्ट फॉर्म होता है। यू आता है और तुम का शॉर्ट फॉर्म होता है। ध्यान रखना, ऑटम में ये से स्टार्ट होता है, एन से लास्ट करता है, फिर यू आता है बीच में और तुम आता है। तो यू किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तुम का शॉर्ट फॉर्म होता है। क्लियर। तो ऑटम आज के बाद नहीं भूलोगे, जहाँ कन्फ्यूजन होता है ये मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचित करना, इसका भी मीनिंग होता है जमा करके किसी चीज़ को रखना। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो, ऐसे ध्यान में रखना है कि एक बंदा है जो ACC सीमेंट, ACC सीमेंट तो हर कोई सुने होंगे, है ना। तो ACC सीमेंट के फैक्ट्री में काम करता है। कौन, ACC सीमेंट में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है यूमू, उसका नाम है यूमू। बस आपको ऐसे ध्यान में रखना है ना। ACC सीमेंट के फैक्ट्री में एक लड़का यूमू नाम का है जो वहाँ पर काम करता है, जो सीमेंट को इकट्ठा करने का काम करता है।
लेकिन वो जब भी अपने फैक्ट्री जाता है तो लेट जाता है, जब भी अपना फैक्ट्री जाता है तो लेट जाता है ना, मतलब वहाँ पर लेट से जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको तो कभी भूलोगे ही नहीं। कैसे नहीं भूलोगे? एसीसी सीमेंट में काम करता है कौन? यूमो नाम का लड़का, और वो बार बार लेट जाता है अपना फैक्ट्री, है ना। और वो किस चीज़ का काम करता है? इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि सीमेंट के बोरी को इकट्ठा करने का काम करता है। भूलोगे क्या? अब एक बार आंख बंद करो और खुद से पूछो एक्यूमुलेट का कैसे स्पेलिंग ध्यान में रखना है। एकदम मुझे उम्मीद है आप आंख बंद कर लिए होगे और ज़रा सोचो सर ने क्या ट्रिक बताई है कि भाई एसीसी सीमेंट में एक यूमो नाम का लड़का क्या करता है? बार बार लेट जाता है ना, समय से नहीं जाता, लेट जाता है, और वहाँ पर किस चीज़ का काम करता है? सीमेंट के बोरे का इकट्ठा करने का काम करता है। क्लियर है? नहीं भूलोगे? चलिए नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है अक्रू। अक्रू का क्या मतलब होता है? अक्रू का मतलब होता है अधिक होना, वृद्धि होना, बढ़ जाना। ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखना कि एसीसी सीमेंट का एक फैक्ट्री है, एसीसी सीमेंट का एक फैक्ट्री है, और अगल बगल कपास उगाया जा रहा है, कपास उगाया जा रहा है। वहाँ आंधी तूफान आता है और उसके सारे ऑफिस में, फैक्ट्री में रुई भर जाता है, रुई भर जाता है, यानी कपास से रुई निकालते हैं ना, तो रुई भर जाता है ना, हवा के माध्यम से या फिर आंधी के माध्यम से। एसीसी वाले फैक्ट्री में जहाँ भी देखो रुई भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? रुई भरा पड़ा है ना। रुई अधिक मात्रा में हो गया है, उसका बढ़ गया है, मतलब रुई जो है सारे के सारे ऑफिस में भरे पड़े हैं। कहाँ पर? एसीसी वाले फैक्ट्री में, एसीसी वाले फैक्ट्री के किसी ऑफिस में रुई भरे पड़े हैं, रुई भरे पड़े हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस लिए? हवा के कारण, है ना। तो एक्रू को ऐसे ध्यान रखना, एक बार एसीसी आता है, एक बार रुई आता है, एक बार एसीसी आता है, एक बार रुई आता है ना। एसीसी आता है और रुई आता है, कहाँ पर? एक्रू में। चलिए ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आपका अब्सेंस और अब्सेंट कैसे ध्यान में रखेंगे? ऐसे ध्यान में रखेंगे, देखो अब से नाइस को शॉर्ट में NICE ना लिख करके NCE ही लिखते हैं। नाइस को क्या करते हैं? NCE ही लिखते हैं। अब से नॉट को यानी NOT को नॉट ना लिख करके सिंपली शॉर्ट में NT लिखते हैं। ऐसे ध्यान में रखोगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है ज़रा देखते हैं। अब्सेंस, अब तो नहीं भूलोगे, से भी नहीं भूलोगे, है ना, से भी नहीं भूलोगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सी वाला, सी वाला, है ना। तो सी को मैं रिलेट करने के लिए बोला क्योंकि एस भी कई लोग, सेंस होता है ना, देखो सेंस, सेंस एक वर्ड होता है सेंस, तो कहीं इस वाले सेंस से रिलेट कर लेते हैं कई बार स्टूडेंट। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पर अब्सेंस में ये एस वाला तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, ये यहाँ पर सी वाला होता है। इसलिए मैं आपको ध्यान रखने को कहा कि अब्सेंस में क्या है, नाइस के बदले हम सिर्फ NCE ही लिखेंगे। तो नाइस वाला सी को ध्यान में रखना है। तो नाइस में सी होता है ना, बिल्कुल सी होता है। नॉट के बदले शॉर्ट में देखते हो बहुत लोग NT ही लिख करके अपना काम चला लेते हैं। तो अब्सेंट में NT है, हालांकि अब्सेंट वाला आसान था याद रखना। बस अब्सेंस वाला जो था वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर एस से ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पर एस नहीं होता है, यहाँ पर सी होता है। नाइस वाला सी होता है, नाइस वाला सी होता है। मीनिंग तो जानते हो आप लोग सब लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, योगी, ऋषि मुनि, है ना। एसेटिक को कैसे ध्यान में रखोगे? तो यहाँ पर एटिक है, ये तो नहीं भूलोगे, है ना, एटिक है, नहीं भूलोगे। ए से स्टार्ट होता है, ये भी नहीं भूलोगे। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है SC, पहले S होता है या पर पहले C होता है, ये वाला कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद आप भूलोगे नहीं इसको कभी भी। कैसे? मैं बताता हूँ। एसेटिक में आपका SC होता है और SC का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का एक जज था जो कि तपस्वी बन गया, बाद में योगी बन गया। क्या बन गया? तपस्वी बन गया। कौन? सुप्रीम कोर्ट का एक कोई भी मेंबर या फिर कोई भी जज जो है वो बाद में तपस्वी बन गया। तो एसेटिक का अर्थ ही होता है तपस्वी और योगी। तो एसेटिक को ऐसे ध्यान में रखेंगे, ए से स्टार्ट होता है, और एटिक तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान है ये। सिर्फ यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है एस और सी से कि पहले एस आता है या फिर सी आता है। तो ध्यान रखोगे तपस्वी कौन बना था? सुप्रीम कोर्ट का एक जज बना था। तो सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एस और सी लिखते हैं, है ना। देखते होगे न्यूज़पेपर इत्यादि में ये सब कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में SC निकल करके लिख करके निकल लिया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज है जो बाद में तपस्वी बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट से ध्यान रखना S और C। चलिए यहाँ तक क्लियर है।
एसेटिक को भी नहीं भूलोगे। एग्री में डबल ई होता है, ये हर कोई जानता है, इसका मतलब सहमत होना होता है। एग्रीएबल बोलूँ या फिर एग्रीमेंट बोलूँ, है ना, सब में क्या आता है, डबल ई आता है। चलिए सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्रीएबल में कई बार होता है लोग ए को भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्री के बाद एबल होता है। एबल का मतलब होता है ना योग्य, है ना। अब कोई बातें योग्य है, सुनने योग्य है, तो लोग सहमत हो जाते हैं, एग्रीएबल, है ना। तो एबल भी है यहाँ पर और एग्री भी है, अग्री भी है और एबल भी है, ध्यान रख लोगे। बहुत भारी भरकम वर्ड तो है नहीं। एग्रीमेंट में कैसे ध्यान रखेंगे, एग्री यहाँ भी है, मेंट यहाँ भी है, जिसका मतलब सहमति होता है। तो ये सब डिफ़िकल्ट वाले नहीं है, बस इस बुक में दे रखा है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस को अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या करते हैं, एड्रेस को अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल डी भी आता है और डबल एस भी आता है। कैसे ध्यान में रखना है, देखो ऐसे ध्यान रखना है। एड्रेस का मतलब पता होता है। अब क्या होता है कि बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है लेटर लिखने को, है ना, लेटर लिखने को, कि लेटर लिखो और क्या करना है, नीचे अपना पता लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है। तब क्या कर रहा होता है, एक पिता अपने बच्चे से कह रहा होता है, अरे गधे, अरे गधे, ऐड करो। अब क्या करो, ऐड करो, क्या ऐड करो, अपने पते को ऐड करो, है ना, वहाँ पर पता लिखो। तो ऐड करना मतलब जोड़ना, ऐड करना मतलब जोड़ना। और गधे बोला अपने बच्चे को, गधे बोला यानी कि आस, है ना। आस का मतलब क्या, आस में आपका डबल एस होता है, इसलिए एड्रेस में भी आपका डबल एस होता है। ठीक, क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। एक गार्जियन है जो अपने बच्चे को कह रहा है कि ऐड करो। अब पता, अब लेटर तो लिख लिए हो, लेकिन नीचे आपको अपने पते को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब जोड़ना है। क्या जोड़ना है, पते को जोड़ना है ना। और उसको बार बार बोला, अरे गधे, अब तो ऐड करो अपने पते को। तो गधे मतलब एस, एस का मतलब क्या, गधा, और गधे में आपका डबल एस होता है, इसलिए एड्रेस में भी डबल एस होता है। ऐड गधा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। री को तो भूलोगे नहीं, है ना, एड्रेस में री होता है, एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है। फिर अचीव, क्या है, अचीव है। कैसे ध्यान में रखोगे ये मैं आपको बताता हूँ। अचीव में ए और सी एच तो नहीं भूलोगे, ए और सी एच तो भूलने वाला नहीं। अचीव पढ़ने से लग रहा ए और सी एच आता ही होगा, बस भूलने योग्य यहाँ पर आई और ईव। होता क्या है कि कई बार ई को पहले कर देते हैं और बाद में आई को कर देते हैं। इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। यहाँ पर आई और ईव क्या है, यहाँ जरा देखो। अच्छा, इससे मुझे एक बात का ख्याल आया कि अगर आप एसपी बख्शी वाले बुक पढ़ो या फिर कोई भी ग्रामर का बुक पढ़ो और स्पेलिंग वाले टॉपिक के ऊपर जाओ, तो वहाँ पर कुछ रूल्स बना करके लिख दिए हैं। लेकिन आप एसपी बख्शी वाले बुक में जाना और जो फर्स्ट पैराग्राफ जो बुक में लिखा है, स्पेलिंग वाला जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि ऐसा कोई खास रूल होता नहीं किसी ग्रामर में कि स्पेलिंग को सीखने का एक खास रूल है। बिल्कुल नहीं, कोई रूल इसका होता नहीं है। वो रूल इसलिए है क्योंकि लोग उसको ट्रिक बना करके एज ए रूल मान बैठे हैं, जबकि वो रूल नहीं है, वो एक तरीके का ट्रिक ही है। तो स्पेलिंग को सीखने का ट्रिक ही होता है। अब देखना वहाँ पर कि जितने भी रूल वहाँ पर दे रखे हैं उसका 2, 4, 10 ऐसे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको एक्सेप्शन में मिलेंगे। तो फिर एक्सेप्शन में क्यों आ गया, हर रूल का थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। अरे एकाध कोई रूल है जिसका एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ स्पेलिंग में देखोगे जितने सारे रूल्स बताए गए हैं सबके सब आपको वहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। और एसपी बख्शी साहब ने वहाँ पर स्पष्ट करके लिखा हुआ है कि स्पेलिंग को सीखने का कोई भी तरीका फॉलो कर लो, बस कोई तरीका फॉलो करो, है ना। ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उनके सेंटेंस, लेकिन उसका यही सार निकलता है, यही समरी, वही मीनिंग निकलता है कि इसका कोई रूल होता नहीं है ग्रामर में। इसको आप जिस भी तरीके से याद करना चाहो याद कर लो, जरूरी नहीं कि बुक वाले ही जो रूल्स इसमें दिए गए हैं उसको ही याद करना है, ठीक है। इसलिए ट्रिक से ही पढ़ना चाहिए ये सारे स्पेलिंग वाले टेस्ट को। यहाँ पर देखिए अचीव है, अचीव मतलब हासिल करना होता है। यहाँ पर ए और सी एच होता है, क्लियर है। कन्फ्यूजन होता है कि पहले ई होता है फिर आई होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, आई ईव, यहाँ पर क्या है, आई, आई का मतलब मैं, और ईव, ईव किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इवनिंग को शॉर्ट फॉर्म में ईव लिखा जाता है, अगर आपको पता हो तो, है ना। इवनिंग को शॉर्ट में ईव लिखा जाता है ना, जानते होगे आप लोग। तो आई ईव, आज मैं इवनिंग तक हासिल कर लूँगा, मतलब जो भी मुझे टारगेट दिया गया है मैं आज क्या करूँगा, इवनिंग तक हासिल कर लूँगा। तो अचीव में ध्यान रखना, मैं इवनिंग तक हासिल कर लूँगा, अचीव कर लूँगा, मैं इवनिंग तक हासिल कर लूँगा, अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो अचीव में मैं आता है पहले और इवनिंग आता है बाद में, यानी कि मैं इवनिंग तक अचीव कर लूँगा। ध्यान में रख पाओगे, आज के बाद तो भूलोगे नहीं।
अचीव में क्या है, ACH है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। मैं इवनिंग तक अचीव कर लूँगा, मतलब जो भी टारगेट दिया गया आप क्या कह रहे हो, मैं इवनिंग तक अचीव कर लूँगा। तो पहले मैं आता है और इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म EVE आता है, तो इस चीज़ को आप नहीं भूलोगे। यहाँ पर है ऑलरेडी। ऑलरेडी से आपको ध्यान रखना है कि A से स्टार्ट होता है, लास्ट में रेडी है। तो रेडी तो बचपन से आप लोग देखते आते होंगे, ये बहुत बड़ा भारी भरकम वर्ड है नहीं है, READY होता है रेडी। बस इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल L होता है फिर डबल L होता है, तो ध्यान रखना, बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ। यहाँ पर सिंगल L होता है, ऑलरेडी में सिंगल L होता है, ऑलरेडी में सिंगल L होता है, ऑलरेडी में सिंगल L होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, ऑलरेडी में डबल L नहीं होता, सिंगल L होता है ऑलरेडी में। चलिए, इसका मतलब होता है पहले से। नेक्स्ट है असैसिन, और फिर असैसिनेट, और फिर असैसिनेशन। इसका बहुत ही आसानी से आप याद रख पाओगे। असैसिन का मतलब होता है जो हत्या करता है व्यक्ति, हत्यारा। असैसिनेट का मतलब वर्ब है हत्या करना, और असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या, है ना। खास करके बड़े किसी राजनेता की जब हत्या की जाती है तो उसके लिए मर्डर शब्द इस्तेमाल नहीं होता, असैसिनेशन इस्तेमाल होता है। अब ज़रा बात करते हैं कैसे ध्यान में रखोगे। सबसे पहली बात, असैसिन हो, असैसिनेट हो, और फिर असैसिनेशन हो, दोनों में क्या आता है, एस और एस आता है। एक गधे दूसरे गधे की हत्या कर रहा है, एक गधा दूसरे गधा की हत्या कर रहा है, तो 2 बार एस एस आता है ना। अब बहुत ही खूंखार कोई राजनेता है ना, बहुत ही खतरनाक, उसको दूसरा गधा ही उसको मार देता है जान से। देखते हो एक नेता दूसरे नेता के पीछे क्या करता है, गुंडा लगा देता है मारने को, मूवीज़ वगैरह में देखे होगे। तो दोनों गधे ही होते हैं, हत्यारा भी गधा ही होता है, और जो बहुत बड़े लेवल वाला गधा होता है उसकी ही तो हत्या की जाती है। चलिए, ये सब बात की बात है, ध्यान में ये रखना है कि एक गधा दूसरे गधे की हत्या कर रहा है। तो असैसिनेट हो, असैसिन हो, और फिर असैसिनेशन हो, दोनों में 2 बार गधे आते हैं, एस 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 एस, देख रहे हो, 2 बार गधे आते हैं। असैसिन में ऑब्वियस सी बात है लास्ट में इन होगा, असैसिनेट में आई नेट होगा, ये भी है ना वर्ब होता है ATE वाला, तो असैसिनेट को भी नहीं भूलोगे। असैसिनेशन में यहाँ पर आई है और बाद में नेशन है, तो आई नेशन, असैसिनेशन नहीं भूलोगे। एक गधा दूसरे गधे को हत्या करता है ना, और फिर आई है नेशन है। इसको और तरीके से समझ सकते हो, गधे के ऊपर गधा, उस गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा नेशन। ठीक है, मेरे ऊपर पूरा नेशन, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। फिर से रिपीट करता हूँ, ये तो नहीं भूलोगे कि तीनों में आपका 2 बार गधे आते हैं, एक गधा दूसरे गधे की हत्या कर रहा है ना, असैसिन कर रहा है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। इन नहीं भूलोगे, आई नेट भूलने वाला है नहीं। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, गधे के ऊपर गधा, उस गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश, पूरा नेशन। क्लियर, तो चलिए यहाँ तक नहीं भूलोगे। कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगा होगा, और पूरे सीरीज़ को मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन अपना टारगेट आपको नहीं भूलना है। पहला टारगेट ये कि आपको 50 लाइक करने हैं, और ग्रुप में जैसे आपको दिया जाता है, क्या जैसे ही टेस्ट दिया जाता है इस फर्स्ट वाले ट्रिक का, वैसे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अगले दिन 5 बजे इवनिंग तक आपको टेस्ट को लगा लेना है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।